नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ टुडे। और इस वक्त मेरे पीछे जो तस्वीर है ये सहारा के बेसहारा हुए एजेंट हैं जो दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। आज बीच सड़क पर खड़े हैं। कल कुछ देर के लिए इनके मन में खुशी भी हुई जब अमित शाह जी ने एक पोर्टल लॉन्च किया, सहारा रिफंड पोर्टल। क्या है उसकी हकीकत अब यही बताएंगे, क्योंकि 2 मिनट की खुशी कैसे इनके मन से गायब हो गई यही बताएंगे। हम नहीं बताएंगे कि उनकी खुशी है कब आती है कब जाती है, अब यही बताएंगे। एक बात बताइए, कल अमित शाह जी जब पोर्टल लॉन्च कर रहे थे तो अच्छा लग रहा था? उम्मीदें तो बहुत थी भारत सरकार से, अमित शाह जी से, लेकिन जब उनका 13 मिनट का जो भाषण खत्म हुआ पोर्टल लॉन्च होते होते जब धीरे धीरे समझ में आने लगा तो एक ही बात समझ में आया, खुल के आया, निचोड़ निकला। पहले तो सहारा इंडिया के जो MD है सुब्रतो राय, एक नंबर का हत्यारा, बेईमान, चोर, उसने लूटा गरीबों को 45 साल अच्छे से घात लगाकर पूरा सेटिंग के साथ। अब वैसे व्यक्ति को बचाने के लिए वो भारत के चौकीदार हमारे मोदी जी और गृह मंत्री चाणक्य बोले जाने वाले ऐसे क्रिमिनल को ये बचाने का काम कर रहे हैं, जहाँ के 13 करोड़ जमाकर्ताओं को मारने का काम कर दिया इन्होंने। सर वो तो आपको पोर्टल लॉन्च करके दे रहे हैं तो आप बोलते हैं कि मारने का काम कर रहे हैं। जी हम बता दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, बता दे रहे हैं, उसको भी हम क्लियर बता रहे हैं। भारत के कितने कोर्ट, कितने थाने, आपका निचला अदालत हो या हाई कोर्ट हो, दिल्ली हाई कोर्ट हो, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी जो आदेश पारित किया सहारा इंडिया के जो मालिक है उसके खिलाफ में, उसके ऊपर हजारों हत्या का केस है, 3000 से ज़्यादा लोग सुसाइड किए, 420 हर गंभीर दफा लगा हुआ है। उस पर कार्रवाई आज तक क्यों नहीं हुई? भारत सरकार को क्या होना दिखता है क्या? मतलब 13 मिनट के भाषण में ही खुशी गायब हो गई, पूरा खत्म हो गया। खत्म क्यों ना हो? इतने गरीब जो पैसे के बिना अपना पैसा, मेरे मेहनत का पैसा, गरीबों का मेहनत का पैसा, उन्हें जो मिलना चाहिए था, पहले तो सुब्रतो राय ने लूट लिया सहारा सेवी का हवाला देके। अब अमित शाह जी बोल रहे हैं कि पहले 5000 करोड़, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अरे सुप्रीम कोर्ट सहारा अकाउंट में पैसा है कितना? 17,700 करोड़। आप ब्याज लेके 25,000 करोड़ मान लीजिए। भारत सरकार दिल्ली हाई कोर्ट में यही सुब्रतो राय ने अपनी पिटीशन लगाई और क्लियर बताया कि 86,000 करोड़ रुपया सोसाइटियों का पैसा मैंने बाजार से लिया है पूरे भारत से। अब भैया कहाँ 25,000 करोड़, कहाँ 86,000 करोड़? ये सिर्फ लेनदारी है। लेनदारी कितनी है आपकी? 2 से 2.5 लाख करोड़ की। अमित शाह जी को एक क्लियर करना चाहिए था ना पोर्टल में कि 25,000 करोड़ तो हम ले लेंगे सारा सेवी अकाउंट से, फंड अकाउंट से। बाद बाकी का पैसा कहाँ से लाइएगा अमित जी? ये तो हो सकता है कह रहे हो कि शुरुआती है, जितने भी सहारा के लोग हैं जिनके टर्म कंडीशन पूरे हो चुके हैं उनको 10,000 दे दिया जाए। गलत है, गलत। और उसके बाद फिर दोबारा आगे हम बता दे रहे हैं ट्रायल बेसिस में हो। ठीक है, हम मान लिया ट्रायल बेसिस है, उसमें जिनका मैच्योरिटी हुआ है बस उन्हीं का, ठीक है ना। जो बुजुर्ग करोड़ों लोग हैं जो 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख रखते थे, जिंदगी भर की कमाई अपनी लगा दी सहारा में, MIS के रूप में, पेंशन के रूप में लेते थे, उनके लिए अमित शाह जी ने क्या किया है? कुछ किया है? अब एक सवाल और बनता है जी, जो मैच्योरिटी पूरी होगी उनको दिया जाएगा जी, और जो आगे में लटके हुए हैं जिनका मैच्योरिटी पूरा नहीं हुआ, अभी टर्म कंडीशन चल ही रहा है, कोई 5 साल का करवाया है, कोई 6 साल का करवाया, कोई 10 साल करवाया, तो मान लीजिए 2 साल हुआ तो उनका तो पैसा नहीं मिलेगा। यही चीज़ तो हम बार बार पोर्टल आने के बाद यही तो दिमाग में चल रहा है ना कि अमित शाह जी ने किया क्या है। ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ गरीबों को और गरीब बना देना और चुनावी मुद्दा है। 10,000 देके खुश रहो, 1.5 महीना से निकलेगा, 1.5 से 2 महीना फिर सुप्रीम कोर्ट, 4 महीना लगा जाने में, तब तक इलेक्शन आ जाएगा। भैया हमको 10,000 में वोट दे दो, फिर से गद्दा पे बैठा दो हमको, फिर लूटो, फिर सहारा को लाइसेंस मिल जाएगा। कोई भारत में अभी ना सहारा इंडिया, हमको लगता है कि भारत का जो सत्ता है वो सुब्रतो राय ही चला रहा है, अमित भाई शाह चला जी रहा है। गृह मंत्री हैं आप, समस्या ये भी आ रही है कि आखिर जो व्यक्ति टर्म कंडीशन पूरा कर दिया उससे तो आप 10-10 हज़ार दिलवा देंगे, लेकिन जो व्यक्ति का अभी 2 साल ही पूरा है उसे सहारा पे भरोसा नहीं है, जिसका करीब
किसी का 50,000, किसी का 1 लाख, किसी का 5 लाख पड़ा हुआ है, वो पैसा कहाँ ले आए, कहाँ से लाए? इस पर थोड़ा सा अपने विभाग को थोड़ा देखिए और कीजिए, उसका कैसे देंगे आप, अब आप ही जाने, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव भी आने वाला है। उन लोगों का तो फंसा मामला जो आधा अधूरा में लटके हुए हैं, क्या कहेंगे? इसको मिली थी ना अमित शाह जी जब भाषण दे रहे थे, 13 मिनट का भाषण आप ना 13 मिनट का भाषण में यही लगा कि कंपनी को पूरा संरक्षण देने का काम कर रही है। कैसे लगा? जब उनका भाषण में बोला गया कि ये सहारा इंडिया कंपनी घोटालेबाज कंपनी नहीं, ठीक है, बोला गया है, बोला गया है भाई। आप सुनिए, उसका लाइव सेशन सुनिए, पूरा सुनिए, 13 मिनट का, आपको समझ में आ जाएगा। बोला है। नेताओं से भी अनुरोध करूंगा कि 13 मिनट का जो लाइव सेशन है उसको सुनिए और समझिए। दर्शकों, मैं अपने जो भी प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट, यूट्यूब, फेसबुक पे अमित शाह जी का ट्विटर लिंक मैं ज़रूर दूंगा। 13 मिनट का भाषण आप जरूर सुनिए, हकीकत क्या है आप खुद समझिए। उसमें बोला गया है कि वो घोटालेबाज कंपनी नहीं, ठीक है, वो ईडी के चक्कर में, सेबी के चक्कर में, इनकम टैक्स के चक्कर में कंपनी फंसी थी, ठीक है, इसको फंसाया गया था, ढंग से फंसा, इस कारण ये भुगतान नहीं कर पा रहे, ठीक है। आज साक्षरता विभाग जहाँ से लाइसेंस सोसाइटी को मिला, ठीक है, वो अमित शाह अपना पूरा श्रेय मोदी जी को दे रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में हम गरीब गुरुआ का सरकार है, हर हम सबको 10,000 रुपया दिलवाने का काम कर रहे हैं, उनके अकाउंट में सीधे सीधे जाएगा जो सहारा में डूबा हुआ पैसा है। एक तरफ तो बोल रहे डूबा हुआ है और एक तरफ बोल रहे घोटालेबाज नहीं है, तो आप इसको कैसे मानिएगा? सबसे पहला चीज़ कि 1 करोड़ 7 लाख का डाटा उनके पास है, ठीक है, सबको 10,000 रुपया देना है। अगर 1 करोड़ का भी 10,000 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 10,000 करोड़, 1 खरब हो जाएगा। 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ हो जाएगा सर। अब 10,000 कैसे दे दीजिएगा? कहाँ से लाइएगा? चोरी कीजिएगा। और आपके पास 25,000 करोड़ है, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के अधीन एक्सप्रो खाता में 25,000 करोड़ है, जो कि सेबी ने साफ साफ कह दिया 24,000 करोड़ आपका नहीं है, आपका 15,400 करोड़ है। ये एक्सप्रो खाता में पड़ा हुआ है, ना आप यूज कर पा रहे हो, ना कंपनी यूज कर पा रहा है, उसमें 1 रुपया इंटरेस्ट नहीं बनता है। तो हम इसको कैसे मान लें कि 24,000 करोड़ रुपया आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है सेबी में? तो इससे साफ साफ जाहिर होता है इनको देने का नियत नहीं है। सपोज के लिए प्रधानमंत्री आपको देख रहे हैं, गृह मंत्री देख रहे हैं, क्या मांग कीजिएगा आप? हम उनसे एक ही विनती करेंगे कि 13 करोड़ जनताओं का इसमें आपका पूरा जीवन है, ठीक है। आज कितने लोग डेथ कर गए हैं, डेथ मजदूरी का भी पोर्टल में प्रावधान होना चाहिए, जो कि नहीं है, ठीक है। और 13 करोड़ जनताओं का भुगतान अक्टूबर से पहले 2023 अक्टूबर से पहले करवा दें, वोट से पहले, तो हम लोग बीजेपी को ही समर्थन करेंगे, अन्यथा बीजेपी का वोट ना वोट करेंगे। सुनिए, अमित शाह जी, मोदी जी, ये सहारा के वैसे एजेंट हैं जो बेसहारा हो गए हैं, उनका कहना है कि जल्दी भुगतान कीजिए, नहीं तो फिर खुद सुन लीजिए हम क्या बताएंगे। एक बात आप बताइए, उन लोग के लिए भी ये 13 मिनट का आपने भाषण सुना, क्या लगा आपको? विश्वास नहीं हुआ कि देश के गृहमंत्री बोल रहे हैं, कुछ तो सच्चाई होगा, विश्वास नहीं हुआ आपको? नहीं, विश्वास नहीं हुआ। जब तक संपूर्ण भुगतान नहीं होता है तब तक विश्वास नहीं होता। हम लोग इसके लिए विश्व भारतीय जन सेवा संस्थान की तरफ से हम लोग इसका इंटरव्यू है, जिसके मतलब प्रदेश अध्यक्ष है झारखंड के, हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस पोर्टल के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट जाइएगा? हाँ, आप देखिए, आप लॉन्च हुए दिन जब मैंने कह सकते 24 घंटा भी नहीं हुए, जैसे कि आप सुप्रीम कोर्ट भी जाया जाएगा। टोटल भुगतान के लिए हम लोग जाएंगे। टोटल ये पोर्टल है, ये पोर्टल तो ये छोटा सा खिलौना है और ये चला हुआ है, सिर्फ इलेक्शन का जुमलाबाजी है। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे संपूर्ण भुगतान के लिए, 1-1 रुपए। तो देखिए, आपके ऊपर, आप एजेंट है, आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है जी, और ये जवाबदेही बनती है जिसका आपने पैसा लिया है, गरीबों का, सफाई कर्मी का, स्वास्थ्य कर्मी का, एक रिक्शा चालक का, ऑटो रिक्शा चालक का जवाबदेही आपके ऊपर। वो इंतजार कर रहे हैं कि हमारे जो एजेंट है कब हमको पैसा देंगे। ये सबसे बड़ा सवाल है, कब जाइएगा सुप्रीम कोर्ट? देखिए, सबसे पहले तो बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कोई मजाक नहीं है, वहाँ जाने में पैसा खर्च होता है। हमारा संगठन नया है, हम लोग कुछ ही लोग हैं, पब्लिक हमारे साथ है, पब्लिक तो ऐसे ही फंसा हुआ है,
लेकिन हम लोग पब्लिक से रिक्वेस्ट करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी होता है हम लोग का एकदम साफ सुथरा एंड अकाउंट भी हमारे एनजीओ का एकदम क्लियर कट जाएंगे, पब्लिक सामने आए, खुल के सामने समर्थन करे सुप्रीम कोर्ट जाने का और मदद करे हमारे संगठन का, ताकि सिर्फ हम ही लोग का भुगतान नहीं, पूरे भारत के एक जमाकर्ताओं का भुगतान होगा। इसलिए इसमें सबका फायदा होगा, ना कि सरकार ना तो सुब्रतो राय के चक्कर में पड़े, क्योंकि शासन प्रशासन हो, मीडिया हो, मोदी मीडिया की बात कर रहे हैं, सबको जेब में रखने की कैपेसिटी है। मोदी मीडिया हम उन्हीं को बोल रहे हैं जो आज तक सहारा के विषय में लेकर कभी भी ना हम लोग का दायित्व लिया और ना ही कभी भारत के लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। उन्हें जो बड़े घराने के मीडिया है, बड़े बड़े घराने के, और कल परसों से देखिए लगता है कि मतलब कौन सा एक बड़ा सा ये हो गया है कि हर पेपर में छप रहा है पोर्टल लोन। अरे पोर्टल में है क्या? पोर्टल का मतलब जानते हैं क्या है? पोर्टल डाउनलोड हो रहा है? नहीं, कल से होगा, स्टार्ट होगा, है ना। लेकिन उसमें बहुत खामियाँ हैं, बहुत खामियाँ हैं, ये सिर्फ एक छला हुआ है। इसको अमित शाह जी सुधार लीजिए, यही रिक्वेस्ट है। अन्यथा आंदोलन तो रोड पे होगा, पूरे भारत में जितने भी संगठन हैं आंदोलन रोड पे करेंगे और इनके खिलाफ 2024 में मतदान नहीं मिलने वाला है। उसके पहले आप कर लीजिए, रिक्वेस्ट है। चलिए, क्या कहेंगे आप भी यहाँ पे सुने होंगे पोर्टल को लेकर के, चंद शब्दों में बताइए, अच्छा लगा पोर्टल आपको? देखने में अच्छा लगा, सुनने में बहुत बुरा लगा। मतलब जब सुने होंगे कि अब 10-10 हज़ार मिले, सुनने के बाद जब समझे तो और बुरा लगा। ऐसा क्या है, कह रहे हैं इतना देश के गृह मंत्री हैं, लेकिन हम लोग उसके भोगी हैं, तो लोग परेशानी झेल रहे हैं, जनता का मजाक कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह जी, सुन लीजिए भाई, हो सकता है आपको बरगला नहीं ना दिया सहारा वाला, तो नहीं देख लीजिएगा, क्योंकि ये लोग जो है ना बड़ा गुस्साइल है। अच्छा, एक बात बताइए, महिला है, आधी आबादी है, आधी आबादी कैसे देख रही है? राज्य घर का गृह मंत्रालय आप ही लोग संभालते हैं, तो अमित शाह जो है गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं, उनका जो पोर्टल लॉन्च किया कैसा लगा? नहीं मन में जब तो आ जाएगा। जब सुने थे कि पोर्टल लॉन्च होने वाला है, तो बहुत खुशी हुई थी कि चलो अब सरकार जगी है तो हम लोग का सबका पैसा, सबका भुगतान हो जाएगा। जब उनका सुने हैं 13 मिनट का, तो इतना दुखी हुआ कि लगता है कि नहीं सुनते वही अच्छा था। कि ये पोर्टल क्या होता है वो तो हम लोग सुन रहे थे कि पोर्टल है पोर्टल, लेकिन हम लोग जान रहे थे कि वो मोटरी के बैटरी होगा, उसी का पोर्टल बोलते होंगे, और उसी से 2-2 रुपया 4-4 रुपया सबको देंगे। लेकिन ये नहीं जान रहे थे कि 10 करोड़ 20 करोड़ जो जमा किया है उसको 10,000 दे के क्या चीज़ देख रहे हैं? मैंने ऊँट की मुँह में जीरा के फोड़ रहे हैं, उससे मैंने आप मतदान लेना चाह रहे हैं, इसलिए वो पोर्टल लॉन्च किए हैं। और पहले बोले थे 22 मार्च 2023 में कि रजिस्ट्रार ऑफिस के आप कंप्लेन कीजिए, पैसा इंटरेस्ट के साथ में भुगतान होगा, CRC फार्म पोर्टल लॉन्च किए। तो उसमें जब हम लोग CRC जब हम लोग जमा किए हैं तो उसका क्या होगा? वो तो गया मैंने खाता में कचरा के भाव में, फिर से हम लोग के देना पड़ेगा। और 10,000 हम लोग लेके क्या करेंगे? बहुत एजेंट ऐसा है कि हम लोग के आज ही फ़ोन कर रहा है, कल से 2-3 बार, कि हमको 10 लाख रुपया जमा करवाए हैं, 10,000 दे रहे हैं, तो 10,000 हम क्या करेंगे? हम अपना बेटी शादी कर लेंगे। बड़ा कन्फ्यूजन है शाहजी, बहुत कन्फ्यूजन है भाई। और देखते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप क्या कहेंगे? पोर्टल लॉन्च हुआ, पोर्टल लॉन्च हुआ तो हम खुश तो नहीं हैं। पोर्टल का हम वही समझते थे, पोर्टल मीन्स कि पोर्टली जो होता है, तो पोर्टली तो पोर्टल होने से हम लोग को अंदर से खुशी हो रहा था कि पोर्टल मीन्स टोटल अमाउंट का ये पेमेंट हो जाएगा उनके। लेकिन जब पोर्टल से टोटल ना हो के वहाँ तो एक तिनका वाला जो हिसाब होता है ना, वो निकला जब हाँ उसका मुँह में जीरा, तो ऐसा वाला हम लोग को नहीं चाहिए। तो हम लोग को अपना सामान्य जमाकर्ता का पूरा भुगतान चाहिए, और अपना भी जो मेहनत हम लोग किए हैं, हम लोग का अपना पैसा चाहिए। बताया जाएगा क्या पोर्टल का पावर है 13 करोड़ जमाकर्ता का पेमेंट देने का? तो जा रहा है, सबको दिया जाएगा 10,000 रुपये क्या अपना जेब से दे रहे हैं क्या अमित शाह जी? तो घर शुरुआती तौर पर दिया जाएगा, फिर और मिलेगा आप लोगों को। वो चुनावी मुद्दा है, लॉलीपॉप
देख लीजिए। उसके बारे में कुछ पता देख लीजिए, ये है इनका साफ तौर पे कहना है कि ये चुनावी मुद्दा है।